Now we are going to get discuss about the collision. कोलिजन कोलिजन के लिए आप देखते हैं कि सड़कों में इतने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? जब कोई बॉडी डायरेक्ट हिट करती है, आगे वाली बॉडी पीछे वाली बॉडी जो आ रही होती है वो हिट कर जाती है। इसका मतलब डायरेक्ट हिट किया, अगर आगे वाले की स्पीड या वेलोसिटी कम हो गई, पीछे वाले की ज़्यादा हो गई, डायरेक्ट हिट कर गए। ओके, सो व्हाट इज कोलिजन? When two bodies hit with each other, just like head-on collision, okay, or oblique collision, means one dimension, two dimension, मतलब किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे 1D में भी और 2D में भी। तो जब दो बॉडी एक दूसरे से हिट करती है, डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन या ऑब्लिक मतलब तिरछा संघट्ट करती हैं। ओके, तो ऐसे में जब ये बॉडी हिट करेगी तो हिट करने के बाद कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगी, या हो सकता है दोनों बॉडी एक ही में चिपक जाएं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में हो सकता है, इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन two objects collide head on or oblique way, then this type of hitting to each other of the bodies is called collision. Okay, when two bodies hits head on or oblique way with each other, then this type of hitting of the bodies is known as collision. Okay, so ये कोलिजन होगा। अब यहाँ पर हम कोलिजन को डिस्कस करेंगे टू टाइप से। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम इनको जानते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। देखिए, जैसे कोई प्लास्टिक बॉल है, आप ज़मीन पर हिट करते हैं और बाउंस करके आ जाती है, दीवार पर फेंक के मारते हैं वो बाउंस करके आ जाती है हमारे पास। इसका मतलब ये सरफेस है, सॉलिडनेस है। ये सॉलिडनेस ही जो है इसके रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी सरफेस का सॉलिडपन, ओके, इस चीज को इंडिकेट करेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर वो परफेक्टली जैसे हिट किया और कंप्लीटली रिबाउंस कर गया तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ई की वैल्यू 1 होती है। और अगर रिबाउंस नहीं करता, उसी में क्या कर जाता है, चिपक जाए। जैसे जमीन गीली हो और उसमें प्लास्टिक बॉल आप फेंकें तो क्या रिबाउंस करेगी, उसी में चिपक जाएगी, उसके लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी इनइलास्टिक के लिए। ओके, सो अब हम यहाँ पर पहले वन डायमेंशन में डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो फर्स्ट केस है, हम इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। 1D वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो देखिएगा, दीज आर टू बॉडीज। This is M1 which moves with U1 with another body of mass M2 and which is moving with velocity U2. They are come in contact and after the collision both bodies M1 M2 are moving with velocity V1 and V2 after collision. ये क्या है? Before collision. ये क्या है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? सो इन द इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, ओके, एंड इन द इलास्टिक कोलिजन द लीनियर मोमेंटम कंजर्व, kinetic energy also conserved. It means we can say that in the elastic collision linear momentum and kinetic energy both will be conserved. Okay, so
ड्यू टू these laws, conservation of linear momentum law, first of all conservation of linear momentum rule, it is equals to the total momentum before collision equals to total momentum after collision. So it is equals to m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. ये रिलेशन आप इसको सिंप्लीफाई करके जो m1 मास वाले एक तरफ कर सकते हैं तो m1 u1 माइनस v1 और m2 वाले एक तरफ कर दें तो m2 v2 माइनस u. ये एक रिलेशन आ गया, फर्स्ट रिलेशन. ओके, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सेकेंड यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रूल. ओके, इसका यूज करेंगे जब तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. तो 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा m1 वाले टर्म से एक तरफ कर दीजिए 1/2, ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ये वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे. m1 इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, इसको लिख सकते हैं v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2. देखिए इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से m2 v2 माइनस u2 पे, तो पुट कर दीजिए m2 v2 माइनस u2 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2. ओके, so we can say that u1 minus u2 equals to v2 minus v1. ये सेकेंड रूल आ जाएगा. अब देखते हैं इसी को. ये आया v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v और इसको लिख सकते हैं डेल्टा u. तो इसको अगर सॉल्व करें तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा u इक्वल्स टू 1. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने बताया कि डेल्टा v और डेल्टा u का जो रेशियो होता है वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है. ओके, तो इसको अगर हम कंपेयर कर दे दोनों को तो e की वैल्यू 1 आ गई, डेल्टा v बाई डेल्टा u 1 आया, और यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा u इक्वल टू e है अकॉर्डिंग टू न्यूटन. तो इनको जब सॉल्व किया तो e की वैल्यू 1 आ गई. और हमने पहले ही बताया था कि फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, e होती है, और उसकी वैल्यू 1 होती है फॉर द इलास्टिक कोलिजन. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं. ऐसे लिख दें कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. इट मीन्स ये लिखा है डेल्टा v अपॉन डेल्टा u इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू e लिख सकते हैं. तो अगर हम इस वाले टर्म को सॉल्व कर दें तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e u1 माइनस u2. ये जनरल फॉर्मूला आया. एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन e की वैल्यू क्या रख देंगे 1. तो सिंपली वही फॉर्म में बना रहेगा. क्लियर? एंड नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द इनएलास्टिक कोलिजन. इनएलास्टिक कोलिजन हमने इसमें बताया था कि इनएलास्टिक कोलिजन में कैसे है, जैसे गीली जमीन है, ओके, ऐसी सरफेस पर जहां उसकी हार्डनेस है नहीं. ओके, तो
ऐसी जगह पर जब कोई हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो रिबाउंसिंग नहीं होती, क्या हो जाती है उसी में कंपैक्ट हो जाती है, चिपक जाती है। तो ऐसे केसेस में लेट दिस बॉडी इज m1, ओके, it is moving with velocity u1, hit on the second body of mass m2 which is at rest, and this is the position at the time of collision, and after collision ऐसे दोनों बॉडी एक ही साथ हो गए और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे v से। तो देखिएगा एनालास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम, इट मींस लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व बिकॉज हियर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैपेंड इन द इनएलास्टिक कोलिजन। कैसे होगा लॉस इन एनर्जी हम डिस्कस करके आगे प्रूव करेंगे। तो देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रूल कह रहा है m1 u1 प्लस m2 u2, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू m1 प्लस m2, और कॉमन वेलोसिटी से दोनों बॉडी अब एक ही में कंपैक्ट कर गए, जुड़ गए, ऐड हो गए और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे। ओके, तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ जाएगी v। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ से ये रिलेशन तो आ गया, यानी v की वैल्यू आ गई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो k बिफोर मींस बिफोर कोलिजन कितना था, इसको हम k मान लेते हैं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 जीरो का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और k आफ्टर मींस आफ्टर कोलिजन, इसको हम k डैश मान लेते हैं। 1/2 टोटल मास है m1 प्लस m2 और वेलोसिटी है v। v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें अगर, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, k डैश आ जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इन दोनों का रेशियो कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा k डैश अपॉन k, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर। तो देखिएगा k डैश अपॉन k ये आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। और देखिएगा जहां दोनों बॉडी के मास का सम है दैट इज ग्रेटर देन m1, m1 से ग्रेटर होगा, या ये कह सकते हैं कि m1 प्लस m2 अपॉन m1 ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ओके, ये आ जाएगा, या इसी का रिवर्स कर दें और m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 1। तो इसमें अगर पुट कर दें तो k डैश बाई k लेस देन 1 आ जाएगा। ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा, लेस आएगा, और k डैश इज लेस देन k मीन्स आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी थी वो इनिशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, लेस हो गई, कम हो गई। मीन्स क्या हुआ, एनर्जी में लॉस हुआ, और एनर्जी में लॉस हुआ तो एनर्जी कंजर्व तो नहीं हुई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रोल कहता है कि जितनी टोटल एनर्जी पहले थी काइनेटिक, उतनी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में होनी चाहिए। बट हियर लॉस फॉर्म लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। इससे ये भी प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। दूसरे ये इनएलास्टिक कोलिजन की दोनों कंडीशन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।